वेलकम बैक टू द चैनल स्टूडेंट्स। तो मोस्टली स्टूडेंट्स के भी एग्ज़ाम्स ख़त्म हो चुके हैं। तो बोर्ड एग्ज़ाम्स के बाद हमारे पास अप्रोक्सीमेटली 2 से 3 मंथ का टाइम होता है। इस टाइम को आपने कैसे इन्वेस्ट करना है, क्या इसमें हम ऐसा कुछ अच्छा सीख सकते हैं, कुछ अपनी स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं, कुछ प्रोडक्टिव सीखें जो हमारे फ्यूचर में काम आए और हमारे फ्यूचर को ब्राइट बना सके, कि आपकी कुछ स्किल्स इंप्रूव हो जाएं, आप अपने इस टाइम को कैसे यूज़ करें। तो उसके बारे में ये हमारी डिस्कशन रहेगी, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हमसे यही सवाल पूछते हैं कि सर इन 2 मंथ्स में हम कौन सा कोर्स कर सकते हैं, हम क्या ऐसा करें जो आगे जाकर हमारे यूज़फुल हो। ठीक है, तो ऐसी कुछ इम्पोर्टेंट बातें हम इस वीडियो में सिंपली करने वाले हैं। ठीक है, तो भी हम लोग स्किल्स को पहले पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहले आपको अपनी सॉफ्ट स्किल्स को इम्प्रूव करना है। तो आज के टाइम में अगर आपने किसी भी प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ में, चाहे इंडिया में हो चाहे किसी फॉरेन कंट्री में हो, मतलब आपने कोई भी जॉब करनी है तो आप में कुछ सॉफ्ट स्किल्स होनी बहुत ही ज़रूरी हैं, चाहे आपने अपना बिजनेस ही क्यों ना करना हो। सबसे पहली और सबसे इम्पोर्टेंट स्किल आती है अभी कम्युनिकेशन स्किल्स। तो कम्युनिकेशन स्किल्स को आपने इम्प्रूव करना है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों की ये सबसे बड़ी वीकनेस रहती है। कम्युनिकेशन में अगर हम लोग बात करें इंडिया में या किसी फॉरेन कंट्री में, सबसे इम्पोर्टेंट मानी जा रही है इंग्लिश लैंग्वेज। तो यानी कि आपको अपनी इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स को, राइटिंग स्किल्स को, रीडिंग स्किल्स को इम्प्रूव करना है। तो भी पंजाब में तो बहुत सारे बच्चे इसी की तरफ ही रहते हैं, क्योंकि उन्हें बाहर जाना होता है स्टडी करने के लिए। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट है, चाहे आपने बाहर जाना हो चाहे इंडिया में रहना हो, इसके साथ आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हो जाती हैं। तो अगर आप लोग इंग्लिश लैंग्वेज को सीख लेते हैं तो और भी अच्छा है। अदरवाइज़ अगर आपको इसमें कुछ डिफ़िकल्टी आती है तो आप अपनी ही भाषा में अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को थोड़ा बहुत एक्टिव कर लें, कि आपने अगर किसी से बातचीत करनी है तो उसके लिए आपको कौन कौन से पॉइंट्स को ध्यान में रखना होता है। इसकी कुछ छोटी छोटी टेक्निक्स होती हैं जो आप लोग सीख सकते हैं। इसके साथ ही आती है अभी कम्युनिकेशन स्किल के बाद, अगर आप इसके आगे के स्टेप को देखेंगे, वहाँ पर आती है अभी पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स। कि आपके सामने कुछ लोग बैठ गए हैं, आपने उनके सामने कैसे बोलना है, कैसे आप लोग इम्पैक्टफुल तरीके से उनके आगे बोल सकते हैं। तो ये सीखना आज के टाइम में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आप वो किसी भी लैंग्वेज में बोल सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि इंग्लिश हो। अगर आपको इंग्लिश आती है तो बहुत अच्छी बात है। इसकी कुछ टेक्निक्स होती हैं कि आपने उसको कैसे अपने पॉइंट वाइज अपनी पूरी बात को वहाँ पर एक्सप्लेन करना है, वो आप लोग ईज़िली इंटरनेट से सीख सकते हैं। कुछ बुक्स वगैरह भी इसके लिए आप लोगों को मिल जाएंगी। तो ये दो बातें हो गई भी आपकी बोलने की स्किल्स पर। ठीक है, जो कि आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहने वाली हैं, क्योंकि किसी पर भी अगर आपने अपना इम्प्रेशन छोड़ना हो तो सबसे पहले यही चीज़ आपकी वहाँ पर काम आएगी। तो इसके लिए सबसे पहले आपको अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड करना होगा, जिसके साथ ऑटोमेटिकली आपकी पर्सनैलिटी भी अच्छी हो जाएगी। ठीक है भी, तो ये कुछ सॉफ्ट स्किल्स की बात हो गई। इसके साथ कुछ छोटी छोटी सॉफ्ट स्किल्स हैं, जैसे कि टाइम मैनेजमेंट की स्किल्स। आपने अपने टाइम को कैसे इन्वेस्ट करना है, कैसे अपने टाइम को वेस्ट होने से रोकना है, वेस्ट थॉट्स में अपने टाइम को ख़राब ना होने दें, वो सब कुछ भी आप लोग सीख सकते हैं। इन सभी के लिए आपको एक स्पेसिफिक एक मेथड्स मिल जाएंगे, जो अगर आप लोग फॉलो करते हैं तो आपको ईज़िली अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। इसके बाद भी अब आप लोग आई थिंक कि 18 ईयर्स या उसके आसपास की एज तक पहुंच गए हैं। अगर तो आपने अपनी लाइफ के एक न्यू स्टेज में एंटर करना है, तो अब आपके लिए मनी मैनेजमेंट स्किल्स को सीखना भी बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, आपने अपने पैसों को कैसे मैनेज करना है, चाहे आप अपनी छोटी छोटी सेविंग करें, कौन सी चीज़ हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, किस पर हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, किस पर इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, ये छोटी छोटी बातें आपके लिए सीखना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। स्पेशली उन बच्चों के लिए जो अपने घर से कहीं दूर जा रहे हैं स्टडी करने के लिए। तो ये तो हो गई भी सॉफ्ट स्किल्स की बात। इसके बाद आते हैं भी कुछ फिज़िकल इम्प्रूवमेंट भी आपको अपने में ज़रूर कर लेनी चाहिए, क्योंकि ये 2 मंथ्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप अपने आप में कुछ फिज़िकल इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं, तो बॉयज़ तो आजकल भी जिम जाते ही हैं मोस्टली। ठीक है, एक अलग सा क्रेज़ होता है इस एज में जिम जाने का। बट आई सुजेस्ट कि आप कुछ इस तरह अपने टाइम को वहाँ पर स्पेंड करें, कि सिर्फ आप लोग पूरा दिन में जिम ही ना करते रहें।
ठीक है। 1 to 2 आवर आपने अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटी को वहाँ पर देने हैं, चाहे वो जिम में हो, चाहे वो आप कोई गेम खेल रहे हैं, चाहे आप लोग किसी भी तरह की फ़िज़िकल एक्टिविटी में इंडल्ज हों, चाहे वो एक्सरसाइज हो, मॉर्निंग वॉक हो सकती है, योगा हो सकती है, बट किसी भी तरह से आपने अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ में अपना एक डिसिप्लिन बनाना है कि आप अपनी डेली रूटीन में इसको ज़रूर ऐड कर सकें। ठीक है, चाहे वो गर्ल्स हों बॉयज़ हों, दोनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आपका एक ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर माना जाएगा। तो यहाँ पर अपनी सॉफ्ट स्किल्स इंप्रूव हो गई, हमारी कुछ फिज़िकल अपीयरेंस के बारे में बात हो गई। फिर भी आजकल टेक्नोलॉजी का ज़माना है, तो टेक्नोलॉजी में कुछ बेसिक स्किल्स तो सबको ही आनी चाहिए, चाहे आप लोग किसी भी स्ट्रीम के हों। ठीक है, चाहे आप लोग साइंस बैकग्राउंड से हैं, आर्ट्स बैकग्राउंड से हैं, कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं, तो कुछ ऐसे बेसिक कंप्यूटर स्किल्स जो आप लोगों में होनी चाहिए। तो सबसे पहली मोस्ट इम्पॉर्टेंट दैट इज़ दी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आप लोगों को आना चाहिए। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में MS वर्ड, MS पावर पॉइंट, MS एक्सेल, ये 3 इसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट हैं। कुछ और भी पार्ट्स होते हैं बट ये 3 सीखने बहुत ही ज़रूरी हैं। आप लोग किसी भी कोर्स में जा रहे हैं तो आपको अपनी वहाँ पर एक्सेल शीट्स बनानी हो सकती हैं, आपको अपनी PPT बनानी पड़ सकती है, आपको अपने नोट्स बनाने पड़ सकते हैं। तो ये सब कुछ MS ऑफिस में आप लोग कर पाएंगे। तो ये आप लोग ऑनलाइन या ऑफलाइन कहीं से भी सीख सकते हैं। ठीक है, सिंपल है। इसके बाद आता है भी आजकल आप लोग देखेंगे कि कोई भी एडवर्टाइजमेंट है, चाहे आप लोग यूट्यूब देख रहे हो, इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, सभी जगह पर एड्स दी जाती हैं। ठीक है, चाहे आप लोग किसी वेबसाइट पर कोई आर्टिकल रीड कर रहे हैं, वहाँ पर भी एड्स दी जाती हैं। तो ये पूरा काम डिजिटल मार्केटिंग के साथ किया जाता है। डिजिटल मार्केटिंग में आपने कौन सी ऐड कैसे शो करनी है, कहाँ पर शो करनी है, कितना पैसा इन्वेस्ट करना है, वो सब कुछ इसमें आपको सिखाया जाता है कि एड्स को कैसे रन करना है, डिजिटली आप लोगों ने कैसे मार्केटिंग करनी है अपने प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज की। आप इसके बेसिक को 2-3 महीनों में सीख लेंगे। अगर आप इसमें एडवांस भी एक्सपीरियंस के साथ हो गए तो आप अपना इसमें ही फ्यूचर बना सकते हैं। ठीक है अभी। इसके बाद आता है अभी वेबसाइट्स और ऐप्स हम लोग यूज़ करते हैं डेली में, तो ये कैसे बनती हैं। वेब डेवलपमेंट एंड ऐप डेवलपमेंट के कोर्स होते हैं जिसमें कि आपको कंप्यूटर लैंग्वेजेस को सीखना पड़ता है, जिसके साथ के किसी भी वेबसाइट में फ़ीचर्स ऐड कर सकते हैं, किसी ऐप में कौन कौन से फ़ीचर ऐड होने हैं, कैसे ऐड करने हैं, वो सब कुछ आपको उसमें जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, इसी के साथ ही जुड़ा हुआ एक और प्रोफेशन है या फिर आप लोग ये भी स्किल साथ में अपनी रख सकते हैं, वो है कंटेंट क्रिएशन की। कंटेंट आपको वीडियो कंटेंट, ऑडियो कंटेंट एंड रिटन कंटेंट मिल जाएगा। आप लोग सोशल मीडिया तो यूज़ करते हैं, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, इसमें आप लोग जितना भी आज के टाइम में कंटेंट देख रहे हैं ये सारा का सारा वीडियो कंटेंट है। इसके अलावा इसके आगे जाएंगे, अगर आप लोग गूगल पर कुछ भी सर्च करेंगे या आप लोग किसी भी आर्टिकल को रीड कर रहे हैं किसी भी वेबसाइट पर, वो सभी रिटन कंटेंट होता है। तो रिटन कंटेंट के लिए भी स्पेशल जो वहाँ पर पर्सन्स की ज़रूरत पड़ती है जिन्होंने वो आर्टिकल्स बनाए होते हैं, राइट किए होते हैं। तो ये भी एक बहुत अच्छा प्रोफेशन है अगर आप लोग इसमें एक्सपर्ट हो जाते हैं। बाकी आप इसका बेसिक वगैरह सीख सकते हैं कि आप इसको साइड बाय साइड, ठीक है ना, चला सकेंगे। तो वीडियो कंटेंट के साथ ही आप लोग वीडियो एडिटिंग की बेसिक स्किल्स भी सीख सकते हैं। तो इसमें नॉर्मल एडिटिंग से लेकर हायर तक आप लोग जा सकते हैं, जिसमें कि आप लोग मोशन ग्राफिक्स को, ग्राफिक डिज़ाइनिंग को या फिर एनिमेशन तक भी आप लोग पहुंच सकते हैं। तो एनिमेशन के लिए ज़रूरी है कि आपकी ड्राइंग स्किल्स अच्छी हों, आपके क्रिएटिव आइडियाज़ आते हों। तो इसके साथ मैं एक चीज़ पहले भूल गया जो आपकी सॉफ्ट स्किल्स में आती है कि आपने अपनी क्रिएटिव थिंकिंग को हमेशा ज़िंदा रखना है। अगर आपकी ड्राइंग स्किल्स हैं, अगर आपके अंदर कोई म्यूज़िक की स्किल्स हैं, डांस की स्किल्स हैं, कोई भी आपकी ऐसी कुछ स्किल्स यानी कि आपका कुछ ऐसा एक टैलेंट हो सकता है जो आपने साथ साथ में ज़रूर रखना है, इसको ख़त्म बिल्कुल नहीं होने देना। नॉर्मली क्या होता है कि हम आगे की लाइफ में जैसे जैसे जाते हैं हम अपनी इन चीज़ों को कहीं ना कहीं दबा देते हैं कुछ ऐसी कंडीशंस अप्लाई करके। तो इसको जैसे भी हो कुछ ना कुछ टाइम आपने ज़रूर इनमें अपना इन्वेस्ट करना है, क्योंकि ये आपको हमेशा पॉजिटिव रखेंगी और आने वाले टाइम में कई बार यही कुछ क्रिएटिव स्किल्स हमारी
फ्यूचर में बहुत ही काम आ जाती हैं। इसके बाद भी आप लोग किसी ऐप को यूज़ करते हैं, वेबसाइट को यूज़ करते हैं, उसका डिज़ाइन कैसे करते हैं, उसका इंटरफेस कैसा हो ताकि यूज़र उसके साथ जुड़ा रहे, उसकी तरफ अट्रैक्ट हो और उसको ज़्यादा टाइम के लिए यूज़ करे। इसके लिए यूएक्स यूआई डिज़ाइन का भी आप लोग बेसिक स्किल्स को सीख सकते हैं। इसके बाद भी कॉमर्स बैकग्राउंड के जितने भी बच्चे हैं, आप लोगों के लिए जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप लोगों ने अकाउंटेंसी के बेसिक सॉफ्टवेयर्स होते हैं, बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं, इनके बेसिक्स आप लोगों ने ज़रूर सीखने हैं। ये चीज़ इतनी इम्पोर्टेंट है कि अगर कोई बंदा इसके बेसिक सॉफ्टवेयर को चलाने में एक्सपर्ट है तो उसके लिए जॉब्स काफ़ी सारी खुल जाती हैं। अगर आप इसको वैसे भी सीख लेते हैं, बेसिक अभी सीख लीजिए, तो आगे आप अपनी स्टडी के साथ इसको, ठीक है ना, कंटिन्यू कर सकते हैं, जिसके साथ के आपकी स्किल्स आगे जाकर और एक्सपीरियंस हो जाएगा, तो आपको इन फ्यूचर ये बहुत ही काम आने वाली हैं। और भी बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो किसी ना किसी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रेपरेशन में इस वक्त जुड़े होंगे, जैसे कि CUET का एग्ज़ाम आना है या फिर आप लोगों का JEE का एग्ज़ाम है, नीट का एग्ज़ाम है। तो उन बच्चों के लिए यही है कि सॉफ्ट स्किल और जो मैंने आपको बताई थी फिज़िकल वाली स्किल, वो आपको ज़रूर कर लेनी है, साथ में अपनी प्रेपरेशन को चलाना है। तो जो आपकी ये जो मैंने कुछ एक्स्ट्रा यहाँ पर टेक्निकल स्किल्स बताई हैं, उसके लिए अगर आप थोड़ा बहुत टाइम निकाल पाएँ तो आप लोग बेसिक ऑफिस वगैरह को ज़रूर सीख लेना। और जो भी कॉमर्स वाले बच्चे हैं वो बेसिक अकाउंटेंसी के सॉफ्टवेयर वगैरह को ज़रूर सीख लेना, ठीक है। तो ये आपके फ्यूचर में काफ़ी ज़्यादा काम आने वाले हैं। तो आई थिंक कि आपको इस वीडियो से कुछ इन्फॉर्मेटिव, कुछ नया सीखने को मिला होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।